हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद सियासी माहौल गरमाने वाला है। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहां पर इंचार्ज नियुक्त किए हैं। बीजेपी ने नगर निगम में जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उनमें कई पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद इंचार्ज के तौर पर लगाए हैं। इसके साथ ही नगर परिषदों और पालिकाओं में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी दिल्ली में बैठक चुनाव को लेकर की है और कांग्रेस ने नगर निगम में पार्षद और मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नगर निगम और नगर परिषद दोनों ही चुनाव सिंबल पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है और नगर पालिका को लेकर विचार करने की बात की है। बहरहाल 11 फरवरी से हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि कौन सा राजनीतिक दल किस रूप में इस चुनाव में सामने आता है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हुई। इस बैठक में तमाम हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और इन नेताओं से राय शुमारी की गई। जो अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए वो कुछ इस प्रकार थे कि पहला, मेयर और पार्षद का चुनाव आने वाले समय में कांग्रेस सिंबल पर लड़ती हुई नजर आएगी और बाकी इसके नीचे के जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़ने हैं या नहीं लड़ने हैं वो आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस की तरफ से मांग की गई कि जो चुनाव होने वाले हैं निकाय आने वाले समय में वो बैलेट पेपर पर कराए जाए, ना कि ईवीएम पर। ईवीएम को लेकर लगातार कांग्रेस सवालिया निशान उठाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए थे और इसको लेकर जो हरियाणा का चुनाव आयोग है उससे भी जो कांग्रेस का एक डेलीगेशन है आने वाले समय में मुलाकात करता हुआ जो है नजर आएगा। तो फिलहाल दो अहम निर्णय जो है वो हरियाणा कांग्रेस की जो निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई थी उसमें लिए गए हैं। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। 2 दिन पहले चरखी दादरी के गांव पैतावास कला में बेटी द्वारा मां की हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस द्वारा जहां आरोपी बेटी निक्कू को तोशाम से गिरफ्तार किया है, वहीं रिमांड अवधि के दौरान निक्कू द्वारा हत्या करने की बात कबूल की है। साथ के साथ ये भी कहा गया है कि निक्कू का अपने पति से तलाक होने के बाद वह अपने मायके में रहती थी और गुस्से में उसने अपनी मां की खेतों में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस द्वारा रिमांड अवधि पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं और अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, जनता टीवी। फरीदाबाद में आज से 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। आज इसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और जो है वो पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जो है वो गजेंद्र शेखावत ने बताया कि कहीं ना कहीं हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जो है वो फरीदाबाद में जो है वो सूरजकुंड का मेला लगा है और हर बार के मुकाबले इस बार इसको और बेहतर तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं लगाया गया है। इस बार 2 थीम स्टेट इसमें जो है वो कहीं ना कहीं रखे गए हैं। तो साथ ही साथ जो आपको बता दें कि करीब 6 जो है वो बेसमेंटिक जो देश हैं वो इस बार इस सूरजकुंड मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी अलग अलग कलाकृति और खान पान और पहनावा जो है वो कहीं ना कहीं दर्शकों को काफ़ी आकर्षित करेगा। वहीं आपको बता दें कि इस बार सूरजकुंड मेले में जो है वो काफ़ी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया गया है। चाहे पुलिस सुरक्षा की बात की जाए, चाहे पार्किंग व्यवस्था की बात की जाए, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, तो तमाम व्यवस्थाओं पर जो है वो विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले के मुकाबले इस बार और ज़्यादा पर्यटक जो है वो भारी संख्या में जो है वो सूरजकुंड मेला आएंगे और कहीं ना कहीं जो है वो सूरजकुंड मेला का भ्रमण करेंगे। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा सरकार ने एक ऐसी योजना चालू की है, योजना के तहत कोई व्यक्ति
सड़क दुर्घटना में अगर घायल हो जाता है तो ऐसी अवस्था में पुलिस यानी कि 112 की टीम अगर उन्हें किसी भी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाएगी तो उनका कैशलेस इलाज जो है वो होगा और इसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। साथ ही आपको बता दें कि 7 दिनों तक और 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी। इसके लिए सरकार ने सभी आदेश जो है वो भी पारित कर दिए हैं। NHA को भी इसकी गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना के अंदर घायल होता है तो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए। सरकार का मानना है कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति की जो है जनहानि भी नहीं होगी, क्योंकि अगर सड़क दुर्घटना के समय में अगर किसी को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाया जाता है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उसका इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और कैसे सुविधा होगी तो कोई व्यक्ति भी घायल व्यक्ति को किसी भी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवा सकेगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। पानीपत की सैनिक कॉलोनी में शराब के ठेकेदार व कारिंदों ने 34 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। बता दें कि 34 वर्षीय युवक अरविंद शर्मा शराब के ठेके के बाहर रेहड़ी लगाने का काम करता था। किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई, जिसमें शराब के ठेकेदार व ठेके पर काम करने वाले कारिंदों ने लाठी डंडों के साथ उसकी पिटाई कर दी। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं 2 दिन के बाद आज युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।